देखिए एक क्वेश्चन 4 में आपसे कह रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु, ये जो आपको बिंदु दे रखे हैं ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप समझेंगे और उसके बाद करेंगे। आपसे कह रहा है क्या ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है पहले ये देख लीजिए। और इसमें आपसे ये भी कह सकता है समद्विबाहु त्रिभुज के हैं या वर्ग के हैं या चतुर्भुज के हैं, किसी के भी आपसे पूछ सकता है शीर्ष किस चीज़ के हैं। तो उसके लिए आपको सारी कंडीशन पता होनी चाहिए। मैं एक ही वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, इससे ही आपका सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए आपसे ये कह रहा है क्वेश्चन में, जो आपको बिंदु दे रखे हैं, पहले एक त्रिभुज लेते हैं और त्रिभुज कौन सा लेंगे, समद्विबाहु। समद्विबाहु होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, ये वाली और ये वाली। मान लेंगे ये भुजाएं बराबर हैं, इसको ए बी सी बोल देते हैं। और यहाँ से आपके जो बिंदु दे रखे हैं वो दे रखे हैं 5 और -2, ये ए हो गया, बी हो गया यहाँ से 6 और 4, और सी हो गया 7 और -2। अब आपसे कह रहा है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं, ये बताना है। तो समद्विबाहु कौन सा होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। अब यहाँ से हम अगर ए और बी के बीच की दूरी निकालें तो इसकी एक भुजा आ जाएगी, ए और सी के बीच की दूसरी निकालेंगे, बी और सी तीसरी आएगी। तो यहाँ से देखिए मैं यहाँ से बिंदु ए यानी 5 और -2, व दूसरा बिंदु आपका हो गया बी 6 और 4 के बीच की दूरी, ठीक है। इसके बीच की दूरी अगर निकाली जाए तो वो दूरी होगी ए बी। तो ए बी अगर यहाँ से निकालें तो ए बी कितना निकल के आएगा, रूट लगाएंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट करता हूँ, 6 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से 4 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2। फॉर्मूले में होता है x2 - x1, तो x2 है 6 -x1 है 5 और प्लस y2 - y1, तो y2 है 4 और माइनस का y1 देखिए माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम लिखेंगे, 6 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर, 4 और 2 कितना हो गया, 6 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 1 + 36 यानी कि √37 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ए भी निकाल दिया। इसके बाद हम निकालेंगे दूसरी भुजा, यानी कि बिंदु जो आपको दे रखे हैं, बिंदु ए यानी कि 5 और -2 व सी 7 और -2 के बीच की दूरी, ये निकलेगी ए सी। तो ए सी कितनी होगी, 7 - 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, देखिए 7 में से जब 5 जाएगा बचेगा 2 और 2 का स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस कटेगा 0 आ जाएगा। तो ये कितना निकल के आएगा, यहाँ से √4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 2 निकल के आएगा बाहर। ए सी हो गया, एक भुजा और रह गई बी और सी। तो यहाँ से बिंदु निकालेंगे, बिंदु बी यानी कि 6, 4 व सी 7 और -2 के बीच की दूरी, ये होगी बी सी। तो बी सी यहाँ से निकालें तो 7 - 6 हो जाएगा का होल स्क्वायर, और माइनस का 2 - 4 का स्क्वायर। 7 में से 6 जाएगा तो 1 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस का 36, यानी कि रूट में आ जाएगा 37, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारी दो भुजाएं बराबर आ रही थी वो कौन सी आ रही है, हमने यहाँ पर देखा था ए और बी और बी सी दोनों 37 है, यानी कि ए बी बराबर है बी सी के, ठीक है। दो भुजाएं बराबर हो गई, यानी कि ए और बी जो है ये बी और सी इसके बराबर है। तो यहाँ से ये और ये दो भुजाएं बराबर हैं, ये वाली भुजा बराबर नहीं है। तो ये क्या हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक हो गए, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ दो भुजाएं बराबर हैं, अतः ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को